अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार कीमा आलू की रेसिपी लेकर आई हूँ। कीमा प्याज भूल जाएंगे जब आप ये रेसिपी बना के खाएंगे और ये बहुत मज़ेदार और बहुत ही अमेजिंग। इसका हम बीच में खुशबूदार मसाला बनाएंगे और मैं बताऊंगी कि कैसे आप अपने खानों में मज़ेदार खुशबू लेकर आ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं यार रेसिपी को। तो यहाँ मैंने कीमे लिया है और कीमे को आप देख रहे होंगे ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि नहीं मैंने इसको धोकर अच्छी तरह निचोड़ निचोड़ कर इसका सारा पानी निकाल लिया है। मैं हमेशा मीट मटन जो भी चीज़ें होती हैं मैं बहुत अच्छी तरह धोती हूँ, मेरी शुरू से आदत है, तो बस इस तरह मैं बस करती हूँ। तो यहाँ पे भी धो लिया है। यहाँ पे हमने प्याज ली है, तो यहाँ तकरीबन 1.5 प्याज ली है, 2 ये रही, एक पे पहले काट चुकी हूँ। इस तरह हम मोटा मोटा काट लेंगे, आप चाहें तो बिल्कुल बारीक भी कर सकते हैं, लेकिन ये मोटा मोटा जो होगा ना ये जब घुल जाएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट देगा। और एक बड़े साइज़ का रेड वाला खूबसूरत सा प्यारा सा ये देखें हमने टमाटर लिया है, इसको भी कटिंग कर लेते हैं। और ये ज़रूर हटा लिया करें, इसके बीच का जो हिस्सा होता है ये सख्त होता है और ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें हम टमाटरों को भी मैं मोटा मोटा काट रही हूँ ताकि जो इसका स्लाइस है वो मोटा मोटा रहे और खाने में बहुत मज़ेदार लगे। यहाँ पे रेड वाली हरी मिर्च ले रहे हैं, वो इधर शामिल करेंगे। और ये मैंने मोटी वाली मिर्च ली है, रेड बड़ी वाली, इसका आगे और पीछे का हिस्सा काट कर, और इसको भी मैं शामिल करूँगी। इसका भी टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, तो ये भी मैं शामिल करूँगी। ये देखें तमाम चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब यहाँ पे अदरक लहसुन डाल देंगे हम। अदरक लहसुन ख़त्म हो गया, दूसरी पन्नी से खोल के मैं फटाफट अदरक लहसुन शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया 1 चम्मच के करीब। और यहाँ पे हम डालेंगे कुछ लाल मिर्च गोल वाली जो होती हैं, और 4 से 5 अदद लौंगे और काली मिर्च, ये सब हम शामिल करेंगे। इससे अच्छा टेस्ट आएगा और जो मीट की बदबू होगी वो भी नहीं आएगी। इधर हमने तेज़पत्ता डाल दिया है और धनिया पाउडर हम हाफ़ चम्मच डाल रहे हैं, क्योंकि हमने सूखा धनिया भी डालना है। यहाँ पे हाफ़ चम्मच हम चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च और पीसी हुई लाल मिर्च भी शामिल करी और देगी मिर्च भी शामिल करी है हमने। हाफ़ चम्मच हम सब शामिल कर रहे हो। यहाँ पे हल्दी शामिल करी है हमने हाफ़ चम्मच ही। तो मसाले आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 चम्मच भर के मैंने नमक शामिल करा, और ये सूखा धनिया है कुरकुरा सा पिसा हुआ है, इसको वो भी शामिल करा है हाफ़ चम्मच, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1.5 कप के करीब तकरीबन पानी डालूँगी, जिसमें यह है कि कीमा हमारा गल जाए और सब चीज़ अच्छे से कुक हो जाए, ठीक है। तो इधर सीटी लगा दूंगी, तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी अच्छी तरीके से, और जब तक मैं मसाला बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा लिया है 2 अदद, और यहाँ पे बड़ी इलायची ली है 2 अदद, और हम इसमें डालेंगे छोटी इलायची। और ये मैंने लिया है दालचीनी का नहीं, ये जो अजवाइन होती है ना, अजवाइन नहीं है सॉरी, ये मसाला है वो डाला है। और इसमें मैंने ये काली मिर्च डाली है लंबी वाली, और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसको कबाबजी भी कहते हैं, और हरी इलायची भी डाली है। तो ये तमाम चीज़ें पीस कर ये देखें हमने मोटा मोटा दरदरा सा पाउडर बना लिया। आप इसके छिलके जो बीच में से आ रहे हैं ये चाहे तो आप निकाल सकते हैं, ये आप साफ़ करके अच्छे से मसाले को ये निकाल लिएगा, मसला नहीं है। बाकी बहुत शानदार और खुशबूदार ये मसाला बना है, आप इसको बनाएं, आप और भी खानों में इसको डालें और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आएगी ना इसकी, यकीन माने, आप ट्राई ज़रूर करिएगा। सो यहाँ पे हमारे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें माशाल्लाह से पक गया है काफ़ी हद तक, हमारा गोश्त भी अच्छे से गल चुका है, ठीक है। कीमा था तो हमने ज़्यादा इसको नहीं पकाया, हमने सिर्फ 10 मिनट 12 मिनट तक पकाया है, और ये अच्छे से गल चुका है। अब जो पानी है इसको भी हम खुश्क कर लेंगे, अच्छी तरह से पका लेंगे। ये देखिए ऑयल हमने नहीं डाला, फिर भी इसका ऑयल कितना ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो बाकी की चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें। बहुत अच्छा लगता है आप लोग के फीडबैक जब आते हैं तो माशाल्लाह से देखें हमने इसको अब अपनी कढ़ाई में डाल दिया है, और इसको अब हम भूनेंगे। तो ये देखें बहुत अच्छा इसका शानदार कलर आ रहा है, और इतनी ज़बरदस्त ये अभी से खुशबू आ रही है, बहुत माशाल्लाह से अच्छी खुशबू। तो मैं यहाँ आलू भी लिए हैं, मैंने आलू डाल रही हूँ। आप चाहें तो कोई सब्ज़ी पसंद करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन आलू ये है कि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैं वो डाल रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हम ऑयल शामिल करेंगे थोड़ा सा, जिससे ये है कि हमारा जो कीमे का कलर है वो बहुत खूबसूरत आ जाए और अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए, ठीक है। और ये जो खुशबू वाला मसाला था वो मैं यहीं डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसको आखिर में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत मज़ेदार और खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ज़्यादा इसकी खुशबू आ रही है, पूरा घर इसकी खुशबू से ही महक रहा है। तो इसको मैंने हल्का सा डाल के और अब दम पे रख दिया है, 2 मिनट की नहीं है, क्योंकि ऑयल डाला था ताकि ये अच्छे से कुक हो सके आलू।
तो यहाँ पे देखिए हमने कुक कर लिया है। अब इसको हम फटाफट से इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करें ½ टी स्पून, और शामिल करेंगे हम यहाँ पे गरम मसाला ½ टी स्पून। ठीक हो गया है। तो ये दोनों चीज़ें हम डाल के और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से यहीं पे। और हमारे आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें। और चैनल पे मेरे नए हैं तो आई होप आपने सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है और इसकी बहुत शानदार खुशबू आ रही है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार। और घर में इसको बनाए दावतों वाला, ये रेस्टोरेंट स्टाइल हमने बनाया है आज कीमा। अब इसमें हम इसको जब गार्निश करेंगे तो हम इसमें डाल रहे हैं हरा धनिया, हरी मिर्चें, और ऊपर से नींबू का रस इसमें निचोड़ेंगे मज़ेदार तरीके से, और इसका और टेस्ट ज़बरदस्त हो जाएगा। तो आप ये रेसिपी बनाएं, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने घर में बना के खिलाएं सबको। आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मुझे फीडबैक ज़रूर दिएगा। इसको हम मिक्स कर लेते हैं फटाफट से, और इसको हम कर लेते हैं सर्व। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत रेसिपी बनी है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।